खांसी भाई। हाँ खांसी हुआ, बात खांसी हो रही तो वो गया सामने ऐसे एक दुकान थी वाइन की, तो मिले, बोले कि यार शराब पीला ठीक हो जाएगा। बोले खांसी शराब पीला से ठीक हो जाएगी? बोले एकदम ठीक हो जाएगी। बोले आपको कैसे इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले अरे मुझे देखो, मैं पी रहा हूँ इतने दिनों से, तो धन गया, दौलत गई, बीबी गई, रुतबा गया, शोहरत गया, और सब गए, तो आपकी खांसी नहीं जाएगी? हंस लीजिए। देखिए क्या है, हंसना बहुत जरूरी है। बहुत लोग थके हुए हैं। अभी अपना जो हिंदुस्तान है ना, हम लोग चूंकि कभी सम्मेलनों के लिए कई जगह जाना होता है, कई उसमें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं इधर, देखा बहुत ध्यान लगे कि इतना ओजस्वी भाषण हमारे भाई दे रहे थे, आदरणीय डॉक्टर जनार्दन सिंह मन्नू। इतना मतलब कार्यक्रम की कैसे भूमिका बांधी जाती, इतना सुंदर कह रहे थे। संजय जी हैं, सब मंचा सिंह सर को भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग देखे कि चुप, उनका हाथ ऐसे ही पड़ा हुआ। तो मैं बोला कि हो सकता है कुछ सोच रहे हो कि दिमाग है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, हो सकता है बीवी से झगड़ा हुआ हो या कोई भी बात हो सकती है, दिमाग तो कुछ बात होगी, तो आ जाएंगे थोड़ा सा सुनने के बाद। हम बधा हुआ है, हम बोले यार इतनी अच्छी सी बात हो रही, ताली बजाने की जगह भी ताली नहीं बजा रहे हैं, तो बड़ा विचित्र है। तो यहाँ की बात मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं बात दूसरी जगह की। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था, कवि सम्मेलन, हम बैठे थे हम लोग, और हास्य के सर SP सिंह सर, हास्य के भी बड़े बड़े कवि हैं, तो हम देख रहे हैं कि भी ताली की जगह ताली नहीं बजा रहे हैं। वो इतनी अच्छी अच्छी हास्य की रचनाएं, अभी हम लोग काका हाथरस जी को याद कर रहे थे, उन्होंने लिखा है कहीं कि हास्य ही माई है, हास्य ही बाप है, हास्य के बिना यह जीवन अभिशाप है। अगर आप रोज हंसिए आधा घंटा 15 मिनट, तो कोई बीमारी नहीं होगी। ये इतना बड़ा योग है, हास्य का योग जिसे कहते हैं। तो कार्यक्रम चल रहा था, हम देखे कि हास्य रस के कवि आ रहे हैं, उस पर भी लोग जो है हंस नहीं रहे हैं। जहाँ ताली बजाना है ताली नहीं बजा रहे हैं। तो हम लोग, मैं मीडिया में रहा हूँ, बताए लंदन से लौटने के बाद कई टीवी चैनल में रहा। आपने GTV का एक शो देखा होगा, सारेगामापा, मैं उसका प्रोजेक्ट हेड रहा हूँ। भोजपुरी में पहली बार आया सारेगामापा, रंग पुरवैया, और उसके बाद लिटिल चैम्प्स। तो हम लोग टैलेंट हंट ही करते थे, हर जगह से जा जाके टैलेंट को खोजना। तो मैं सर को कह रहा था, SP सिंह सर को, कि इस लालच में आया हूँ कि कई बार आप शिक्षक के पेशे में आ जाते हैं या किसी नौकरी में, तो कहते हैं यार नौकरी में आ गए, टाइम नहीं मिल रहा है, हमको तो गाने का शौक था, हमको तो लिखने का शौक था। तो शौक को रोकता कौन है भाई? आप लिखिए, आप गाइए। तो मैं आप सबसे ये व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि आप में किसी में कोई प्रतिभा है, किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और मुझसे कोई भी सहयोग बने, चाहे गायन का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, तो मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा, और सबके लिए 24 घंटे ही बना है, तो इसमें काम होगा। इस लालच में आया। मैं तो आप लोग को भी सुनना चाहता था, बोला भी था डॉक्टर मनु राय जी से, इसमें जो कोई इसको सुनाना चाहे तो सुनेंगे, और फिर हम कोशिश करें कि आगे उनको टेलीविज़न में ले जाएं, उनको दूसरे मंचों पर ले जाएं, चूँकि उससे जुड़े। खैर बहरहाल, तो उस कार्यक्रम में वो ताली नहीं बजा रहे थे, जहाँ ताली बजाना था, हंसना था। तो हम लोग मीडिया से हैं, हम लोग बोले आदमी लगाए, क्योंकि पता लगाओ भाई बात क्या है, ये लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, मामला है क्या? तो आया मेरा जो मुखबिर था, बताया कि सर जानते हैं ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं। मतलब? बोले ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। बोले अरे यार, ये मान सकते हैं कि ताली बजाने के लिए आदमी रखे होंगे, ताली बजा रहे हैं, लेकिन हंस नहीं रहे हैं। भाई हंसने के बाद तो हंसी छूटेगी ना। कुछ ऐसी क्रिया है शरीर में जो अनैच्छिक है, आप नहीं चाहते हुए पीड़ा होगी तो रोएंगे, हंसने की बात पर हंसेंगे। सर बहुत बड़े आदमी हैं। बोले क्या? बोले हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। खैर बात आई गई, चली गई। एक दिन ऐसे ही हम जा रहे थे किसी और कार्यक्रम में, तो मिल गए वो महोदय एयरपोर्ट पर, जिन पर विशेष ध्यान था, न ताली बजा रहे हैं न हंस रहे हैं। तो प्रणमापाती वाले प्रणाम कैसे? तो सर जा रहे हैं हम लोग। तो उनकी पत्नी, नई शादी हुई थी, नए थे, पूरा सिक्कर लगाए हुए चैन। हम कहाँ जा रहे हैं? तो सर नई शादी हुई है। हम कहाँ जा रहे हैं? तो हनीमून पर जा रहे हैं। हम बोले क्या आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, कुछ थकान दूर भाई? तो भाई जो आदमी रखे उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं रखे हुए हैं जुड़िए। असल में एक वक्ता या एक कवि
का यही होता है कि जितने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते थे, बस बकलो बड़ी सजा दो, तो बोले कि 5 साल की सजा दे दें। बोले बोला ना बड़ी सजा दो, इसने बड़ा जुर्म किया है। तो बोले ठीक है आजीवन कारावास दे देते हैं। बोले बोला बड़ी सजा। बोले फांसी दे दे। बोले इससे भी बड़ी सजा। जानते हो आदमी क्या है? तो बोले नहीं, ये आदमी कवि तो वक्ता है, जब ये बोले ना कविता या काव्य पाठ करे तो आपस में बात करने लगो, ऐसे ही मर जाएगा। जिस चेतना से यही जो शिक्षक की बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की, आपका काम सिर्फ बच्चों को सुलाना नहीं है, क्या पढ़ाते सुलाना, उनको हंसा के उनके स्तर पर उतर के अपनी बात को उनको समझाना है। अच्छा शिक्षक वह है जो भीड़ में से टैलेंट को चुन लेता है, उसके सर पर हाथ रख देता है और उसे भीड़ से अलग बना देता है। ये चाहिए कि उसके अंदर वो उत्साह भर दीजिए, आप में वो क्षमता चाहिए कि लंगड़े को दौड़ा दे, लंगड़े घोड़े को दौड़ा दे। जिसके पास पैर है, आप देखते हो कैसे बहुत सारे हैं जिनके पास क्रिकेट खेलते हुए देखे हुए हैं, हाथ नहीं है, पैर से क्रिकेट की बैटिंग हो रही है। यह क्या है? ये केवल आत्मबल है। इंजीनियर हूं, मैंने अफ्रीका में नौकरी की। ईस्ट अफ्रीका में एक देश है युगांडा, कंपाला, इदी अमीन के चलते बहुत लोकप्रिय हुआ। कहते थे आदमखोर राष्ट्रपति था, वो आदमी कहा जाता था। उसकी वजह से, आतंक की वजह से लोग अमेरिका कनाडा गए। खैर वो इतिहास की बात है, गूगल पर सारे इंफॉर्मेशन है। उस देश में गया, वहाँ नौकरी की, फिर इंग्लैंड में गया, लंदन में नौकरी की, कई देशों में नौकरी किया बतौर इंजीनियर। लेकिन उसके पहले मैं मंचों पर जा चुका था, कभी सम्मेलनों में जाता था, मैं सीरियल में काम कर चुका था। भोजपुरी का पहला सीरियल आया था 1998 में, सांची पीरितिया, लखनऊ और पटना दूरदर्शन से, मैंने उसमें अभिनय किया। उसके बाद मेरी कहानी पर सीरियल आया, उसका नाम था तहरे से पोल्यूशन दिल्ली में भाई यहाँ कहे खांसी होता है इतना, मेरा यहाँ तक पहुँच गई बक्का। व्यवहार, उनका आचरण, उनका उठना, उनका बैठना, उनकी जीवन शैली ऐसी होती है कि हम उनके सम्मोहन में, उनके आकर्षण में पड़ते चले जाते हैं, उनको देख के सीखते हैं। पढ़ाना उसका एक छोटा सा पार्ट है। पढ़ाने का मतलब विषय पढ़ाना है ही नहीं। हमारे शिक्षक ये कहते थे कि आप विषय के प्रति जो आप पढ़ाते हैं इतनी रुचि पैदा कर दीजिए, इतना इंटरेस्ट पैदा कर दीजिए कि वो लड़का, वो बालक, वो छात्र खुद पढ़ने के लिए वो पागल हो जाए, वो पढ़ने में उसकी रुचि इतनी जग जाए। अगर रुचि नहीं जगती है और आप लगातार ज्ञान थोपते जा रहे हैं, अगर आप हमको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और मैं बोलते जाऊं, तो उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर रटवा दीजिए, रटा परीक्षा में आके उल्टी कर दीजिए, लेकिन जीवन में उसका कितना इस्तेमाल हो पा रहा है यह महत्वपूर्ण है। तो पढ़ाने में तो सिर्फ इतना ही है कि इस ढंग से बहुत सारे, मैं टॉपर रहा अपने जीवन में मैथ का, लेकिन जब हमारी बायो के टीचर आए वो इस ढंग से पढ़ाती थे कि उस विषय के प्रति ऐसी रुचि जगी कि हम 4-4 किताब लेकर सिस्टम को पढ़ते थे चीज़ों को। तो ये रुचि जगाना महत्वपूर्ण है पढ़ाने के मामले में। बाकी आपके हर आचरण से, व्यवहार से, बातचीत से, आपके उच्चारण से, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो बच्चा भी गलत सीख रहा है और वही कहीं कोर्स में नहीं है। आप उठ बैठ गलत रहे, किस ढंग से उठना है, किस ढंग से बैठना है, किस ढंग से बात करना है, तो ये है। और राष्ट्र के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण काम करते हैं, आप खैनी ठोक रहे हैं पच्चू, तो यह पुलिस आके थोड़ी पकड़ेगी, सरकार हर चीज थोड़ी करेगी। यह जब तक आपकी चेतना नहीं जगेगी ये खराब है भाई, हम जहां खड़े हैं वहीं गंदा कर रहे हैं, तो गंदा तो रहेगा ही। इसलिए हर चीज के लिए हम किसी सिस्टम को, राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी ये है कि हर आदमी की चेतना जगे, हर आदमी ये सोचे कि पढ़ाई अभी क्या हो गया है। जिस शिक्षा की बात आप कर रहे थे, हर पीढ़ी अपने पिछले वाली पीढ़ी को अच्छा बोलती है, आगे वाली बोलते यार ये सब तो रसाता लेखनी की तो कुछ ना बोले, जबकि हर जनरेशन में कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। हम मगर बना के निकल, अगर आसमान न बन सका तुमसे तो पर बना के निकल। बनाना कुछ भी है मुश्किल, मगर बना के निकल। अगर आसमान
किसी के घर से निकलना हो तो चल निकल खाली, मगर किसी के दिल से निकलना हो तो घर बना के निकल, किसी के दिल से निकलना हो घर बना के निकल। और आज ऐसा घर बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा मजमा और ऐसे मोहतरम शख्सियत यहाँ पर विराजमान है कि आज के बाद हम लोग 2 दिन 3 दिन युवा उत्सव के कार्यक्रम के साथ रहते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो 2-3 दिन मन नहीं लगता है कहीं। और ईश्वर की क्या विडंबना है कि जिले के लोग जिले की प्रतिभाओं को जिस तरह से मूल्यांकन, जैसा कि डीएम सर कह रहे थे कि हमने बहुत सारे जिलों में काम किया है, लेकिन सीवान जिला हमेशा से ऐतिहासिक रहा है। वो जो भी करता है अद्वितीय करता है, चाहे वो बाहुबली की बात हो, चाहे ताकत की बात हो, चाहे लोगों की बात हो, चाहे प्रतिभाओं की बात हो। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ऋचा मैम के सानिध्य में जो प्रतिभाएं यहाँ से निखरेंगी वो पूरे प्रदेश में जाकर बिखरेंगी, ऐसा मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं। अब मैं बच्चों की प्रस्तुति कर रहा हूं, अलका अलका क्या कहिए। देखो मैं बोलता हूं इसलिए कि तुम लोग नहीं आते हो। 15 मिनट का आपका समय है, आप विलंब करेंगे आपके टाइम में से काट लिए जाएंगे।